2020. As the world ushered in the arrival of a brand new year that held endless promises of new beginnings, mankind reveled in the onset of hope, of joy. This was the celebration of life. But at the same time, though, unknown to the world, a deadly virus had stealthily crept upon Wuhan in China, unleashing its embrace of death too. Italy, the UK, Spain, the United States, among others, saw far greater casualties, even as PM Modi led India in its tremendous battle to save as many lives as possible. Our story starts on the 19th of March through the eyes of a Sikh family. अबे क्या कर रहा है मेरे भाई? इतनी जोर से ब्रेक मार रहा, सारी हड्डियां तोड़ेगा क्या? यार तू टेंशन ना ले। अभी 2 दिन पहले मैं चाइना से आया था। एयरपोर्ट के पास 2 घंटे की लाइन थी। 2 घंटे लग गए मुझे एयरपोर्ट से बाहर निकलने। क्या चाइना से आया तू? हाँ। अबे तुझे तो सीधा क्वारंटाइन सेंटर में भेजना चाहिए था भाई। हेलो। हाँ जी माँ एयरपोर्ट के पास ही खड़ा हूँ। क्या वो आ गई? कहीं ये तो नहीं सीधा पैराशूट से घर के अंदर? अच्छा ठीक है माँ, आता हूँ। ओ सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। सत श्री अकाल आंटी वेस्ट। हम तो वहाँ आपका एयरपोर्ट में वेट करते रह गए। अच्छा वेलकम किया तूने, हम तो वेट ही करते रह गए। वेट तो मैं तेरे फोन का कर रहा था। 5 मिनट लगते मुझे वहाँ गाड़ी लेके जाने में। फोन कहाँ से करती? जैसे ही फोन करने लगी पीछे से धक्का लगा, फोन गिरा और टूट गया। बाप रे बाप, सारा वर्ल्ड बदल गया, लेकिन ये इंडिया जो कहते हो वही धक्का मुक्की, वही भीड़ भाड़। आ गई। चीनी कितने? मेरे लिए 2 स्पून और मॉम के लिए 0। आखिर डायबिटीज है ना। पापा जी देखो इन दोनों को। अंदर से मीठी है, बाहर तो बिस्किट खा, बिस्किट ये ले। वो पार्टी है ना स्ट्रॉबेरी की। स्टॉप है? अच्छा यू मीन रोका? ओह यस रोका। लड़का कितना सुंदर है ना, कितना मुस्कुरा रहा है। हाँ मम्मी। ये ले, ये पकड़। ठीक है। पढ़ाई लिखाई से तो तेरा वैसे ही वास्ता नहीं रहा। ये इंस्ट्रक्शंस है, यानी हिदायत, समझ गया? अरे यार यहाँ पर भी डॉक्टरी। भाई आज मेरा रोका है, कुछ अच्छी बातें कर ले। भाई अच्छी बातें ही कर रहा हूँ, तेरी हालत को देखते हुए इसलिए बोल रहा हूँ। आप लोग तो यूरोप से आए हो ना, वहाँ फ्रांस, इटली, स्पेन, सबका कितना बुरा हाल है, कितने लोग बीमार हैं वहाँ पर। और तुझे पता है कितने लोगों की जान भी खतरे में है वहाँ पर। जी कोरोना इससे तो बीमारी आती है। अरे कोरोना ही बीमारी है जी। आई तो ये चीन से है ना, अपना हिंदुस्तान तो सेफ है। लेकिन कल प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि जनता कर्फ्यू होगा, ऐसा होगा क्या? जरूर होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब भी कुछ कहते हैं तो उनकी बात सुनी जाती है और लोग उन पर अमल भी करते हैं। वैसे इन 15 सालों में हिंदुस्तान इतना बदल गया है कि लोग अपने प्राइम मिनिस्टर की बात सुनने और मानने लगे हैं। जब मैं गई थी ना तो यहाँ सब कुछ फ्री फॉर ऑल था। क्यों, याद है ना नोटबंदी? बिल्कुल सही बात है अंकल जी। ये देखिए मोदी जी की स्पीच। शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक, रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। कमाल है। हेलो। हाँ सॉरी मैं लेट हो गया, पहुंच रहा हूँ बस। हाँ हॉस्पिटल आ जाऊँ। ओके सॉरी यार गाइस, मुझे जाना पड़ेगा, थोड़ी इमरजेंसी है हॉस्पिटल में। ओके अंकल।
मुझे ना बात भी बहुत छिके आ रही थी। मुझे पता है बेबे तू मुझे याद कर रही है। अच्छा होगी सब तैयारी? हाँ हाँ सब होगी। ये मैं ले जाता हूँ। और लेजी बॉम तू भी तैयार हो जा। जी यार वो ना मुझे सतविंदर और सूजी को ना मार्केट में लेके जाना है, शॉपिंग करवाना है। हाँ उससे पहले मैं आ जाऊँगा। हाँ आ जाऊँगा। लगता है तेरे पास ना कोई मरीज वरीज नहीं आते, तभी तू लोगों को फ़ोन कर करके बुलाता है। सांस लो लंबी, घूमो। ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। और जब तक पीना नहीं छोड़ोगे ना तब तक ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट। ओए ये नेक्स्ट ना बाद में करियो। अगर ये तूने ब्लैक मास्क पहना होता ना तो बैंक रॉबर लगता। एक मिनट इधर आ। अब बोल। तू एडमिट हो जा। पागल हो गया क्या? इतना काम पड़ा मेरे पास। मेरी बात मान, मेरे कहने से एक बार एडमिट हो जा। यहाँ आने से पहले गुरुद्वारे ले जाता तो और भी अच्छा होता है ना? मॉम मॉम लुक व्हाट इज पीएम सेइंग। पीएम इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। नमस्ते दीदी। ये आप मास्क पहने हुए रहे, आप भी पहनो। वैसे तुम्हारे मामा को अब यहीं पे मेरे साथ रहना पड़ेगा। लेकिन क्यों, क्या हुआ उसको? आई थिंक कि उन पे कोरोना वायरस का अटैक हुआ है। वैसे कोरोना वायरस का? उनकी रिपोर्ट्स आने में थोड़ा वक्त लगेगा। मैं तो कहता हूँ आप सब लोग भी चेक करा लें और डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अपने घर से बाहर ना जाएं। डॉक्टर वैसे क्या हम अपने घर जा सकते हैं इंग्लैंड? कैसे चली जाएंगी आप? सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल हैं और वैसे भी आप लोग अमेरिका के टच में रहे। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो आप सब लोगों को घर के अंदर 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। यू मीन इनसाइड द हाउस? वैसे हम इंग्लैंड जा सकते हैं। तुम्हें पता है इंग्लैंड के हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटीज, नर्सिंग केयर और डॉक्टर्स यहाँ से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। दीदी आपको पता होगा और आपने कईयों से सुना भी होगा कि हिंदुस्तान अब पहले जैसा हिंदुस्तान नहीं रहा। हम लोगों ने कोरोना से डील करने के लिए बेहतर प्रबंध किए हैं और वैसे भी पूरी दुनिया में इंडिया से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। यस मॉम, ही इज राइट। देखो ना टीवी पर पूरे वर्ल्ड के फिगर्स दिखा रहे हैं। इसे देखकर तो लगता है कि हम इंडिया में ही सेफ हैं। बस जी, अब ना जाने कब तक यहाँ रहना पड़ेगा। आपको पता है इंग्लैंड के मुकाबले भारत ज़्यादा सेफ है। बस आप अपना ख्याल रखिए। दीदी ये मुसीबत सारी दुनिया में आ गई है। ये चीन का दिया हुआ तोहफा है, पता नहीं किस किस को लेकर डूबेगा। नाना जी, मामू को क्वारंटाइन में रख दिया है और अब हमें भी अगले 10-12 डेज तक घर पर ही क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। पापा जी, आप सबके लिए मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स ले आइए। जब तक अमरीक की रिपोर्ट नहीं आ जाती हम सबको डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए घर पर ही रहना पड़ेगा, वो भी मास्क लगाते हुए। सबको घर पे ही रहना पड़ेगा, कोई बाहर से नहीं आ पाएगा। तो तुम लोगों के लिए सब्जी, दूध, खाने का सामान कौन लेके आएगा?
क्या कर रही है? क्यों चला ऐसे? मैं गुरुद्वारे वालों से पूछता हूँ कि ऐसे मौक़ों पर लोगों की सेवा के लिए जरूरत तो नहीं है। पुत्र, ये बैठे बैठाए क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हाँ। मेरे शरीर 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ खून है। चिंता ना कर, मैं छेती नहीं मरता। अच्छा, मैंने आपको इसलिए कॉल किया था, प्रसाद कहता है कि मेरी पहली रिपोर्ट 2-4 दिन में आ जाएगी। अब हमारे देश में कोई भूख से नहीं मर सकता। बहुत सी संस्थाएं आगे आ जाती हैं और सभी लोगों की तकलीफें हर लेती हैं। ओए, ये लोग सड़कों पर आ गए, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे तो कोरोना वायरस और फैल जाएगा। अगर मस्जिद में जाने से मौत मिलती तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? इससे अच्छी ये बात हो सकती है कि तुम भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। अब बिना हील हुज्जत के शेल्टर होम में जाओ और चंद रोज के लिए रहो। डॉक्टर प्रसाद, क्या हुआ यार? क्यों शोर मचा रहा है यार होना क्या है? तूने मुझे बंद करके रखा हुआ है और घर वाले मेरा वेट कर रहे हैं। और वो देख उन लोगों को जो बिना किसी की परवाह के सड़कों पर हैं। अब प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं कुछ करते? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इससे पहले भी 5 बजे 5 मिनट ताली बजा के मनोबल बढ़ाने को कहा था उन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जनता कर्फ्यू के दिन। और इस बार उन्होंने 9 बजे 9 मिनट रोशनी का आह्वान किया है। रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। विश्वास हमें जीतेंगे कोरोना की बाजी। है आस हमें, विश्वास हमें जीतेंगे कोरोना की बाजी। लौटेगी वही खुश रंग हवा, लौटेगी वही चेहरों पे हंसी। है आस हमें, विश्वास हमें जीतेंगे कोरोना की बाजी। विश्वास नहीं डिगने देंगे। उम्मीद नहीं मरने देंगे, विश्वास नहीं डिगने देंगे। आशा के दीप जले हैं जो, वो दीप नहीं बुझने देंगे। हर मुश्किल को हल करके, हर मुमकिन कोशिश करके जीतेंगे कोरोना की बाजी। है आस हमें, विश्वास हमें जीतेंगे कोरोना की बाजी। अरे भाई बड़ी जोर से लगी हुई है और वो औरत इतनी देर से अंदर जाकर बैठ गई। लगता है यार तो यहीं पे काम हो जाएगा। अरे ये मोटली तो ज्यादा वक्त लगा रही है।
वैसे औरतें पकाने में वक्त लगाती हैं, पर ये मटल्ली तो चलो चलकर दरवाजा पीटते हैं, देखे कैसे नहीं निकलेगी। अरे कौन सी कयामत आ गई, इतनी जोर से दरवाजा पीटे जा रहे हो? लगता है दरवाजा तोड़ देगा, पुलिस को बुलवाओ। अरे तुम पे अल्लाह की मार। अरे मुर्दारो, तुमने हमारी सारी कौम को बदनाम कर रखा है। तुम्हारी इन्हीं हरकत से ना हमारी कौम बदनाम हो रखी है, और तुम्हें तो दोज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी। अरे बद्दुआ दे रही है 2 टके की औरत। आप सब की तरह मैं भी इस्लाम को मानने वाला हूं, पर मेरा मजहब नहीं कहता जिस मुल्क में हम पैदा हुए और रह रहे हैं उसके कानून को ना माने। SHO साहब पहले ही बता चुके हैं कि कोरोना रोकने के लिए जो कुछ जरूरी है सरकार वो कर रही है, लेकिन लगता है जमातियों ने इन कोशिशों पे पानी फेरने की कसम खा रखी है। अक़लियत जिस आज़ादी से यहाँ पर रह रही है वो किसी और देश में मुमकिन नहीं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। डॉक्टर, क्या हाल है सरदार जी, अब ठीक हो? वो यार बाहर बड़ी जोर जोर से आवाजें आ रही थी, झगड़ा हो गया था क्या? मुझे बुला लेता, साला एक थप मारता सब ठीक हो जाता। अरे भाई तेरे थप से तो डर लगता है। याद है तुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि तेरे हाथों में 2 कत्ल लिखे हैं। अबे छोड़ यार, क्या रखा है एस्ट्रोलॉजी में? किसी ने ये बताया कि इतना बड़ा कोरोना वायरस सर पर आकर खड़ा हो जाएगा? हैं? किसी ने ये बताया हिंदुस्तान जिनके पास इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ कोरोना का असर बहुत कम होगा जितना कि G20, G8, अमेरिका और पता नहीं कितने कितने अन्य देशों में। बात तो तू ठीक कह रहा है वैसे। और वैसे मैं तुझे ये बताने आया था, दूसरी रिपोर्ट का इंतजार है, वो भी ठीक आ जाए और तू घर। कोविड-19 इस दुनिया के लिए ऐसी एक पहेली है जिसके बारे में इससे पहले किसी को कुछ भी पता नहीं था। जैसे हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से बन रहे हैं, उससे देखते हुए तत्कालीन फैसले लिए जा रहे हैं। कुछ फैसले काम कर पा रहे हैं, कुछ फैसले नहीं, लेकिन इन सब में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फैसलों की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। एक्सेलेंसीज, इंडिया अकाउंट्स फॉर 1/6 of humanity. We are a developing country and a free society. During this crisis, we have shown how democracy, discipline, and decisiveness can come together to create a genuine people's movement. ग्रैंडपा, आपको पता है मेरे लिए तो ये क्वारंटीन बहुत अच्छा जा रहा है। देखो ना, आपने मुझे चेस खेलना भी सिखा दिया। संतो, ये फोन इंग्लैंड से आ रहा है, शायद तेरा ही होगा, देख। हाँ, यस आई एम स्पीकिंग। ये आपका रंग इतना काला कैसे पड़ गया? I think I am dying because of corona. Oh my God! डॉक्टर्स कहते हैं कि मेरा बचना मुश्किल है। वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या होगा? तुम लोगों से आखिरी बार। हेलो हेलो हेलो। Oh my God! Oh my God! पापा जी, पापा जी, अरदास करो पापा जी, अरदास करो कि ये बच जाए। आपके दामाद का कोरोना वायरस हो गया। Sorry, I can't help. Nothing is going from here. There is complete lockdown. But sir, it is a question of life and death. My husband's wish is to see me and his daughter. This may be his last wish. Oh my God. They are trying stem cell therapy on him. People in Israel have recovered. Look, after 2 days, a chartered flight is going to carry diplomats. I will try to excuse you. Thank you so much. Only namaste. Namaste.
ओ संतो, तुझे पता है हमारी शादी क्यों नहीं हुई? और अब क्या नई बात बताने जा रहा है? वो जीजू का ऑपरेशन हो गया है, वो बाहर आ गए हैं, बस अभी थोड़ा सा। सच में? हम लोग लंदन जा रहे हैं। ओह Really? Really, Mom? I hope everything goes all right with Papa. I hope so. हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब जी। ओ अच्छा, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। शुक्र है परमात्मा। क्या बात है, बड़े खुश हो गए? यार डॉक्टर्स का फोन था। अच्छा। हाँ उन्होंने बोला जीजू की तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो गई है। थैंक गॉड।